हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ऑन द रेसिट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। लाइन नंबर 87 तक हमने एक्सप्लेनेशन कर ली है पोयम की। लाइन नंबर 88, दाउ इज अ गैलेंट बार्क, यहाँ से हम वापस से पोयम के एक्सप्लेनेशन को करेंगे। पोयम में कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। तो हम पोयम देखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। अपनी माँ को रेफर कर रहे हैं, पहले वो उन दिनों को याद करते हैं जबकि वो अपनी माँ के साथ खेला करते थे और माँ उनके अलग अलग अदाओं पर उन पर प्यार लुटाती थी। उन दिनों को याद करने के बाद वो कहते हैं काश मैं तुम्हें फिर से बुला सकता। फिर कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा को फिर से बंधन में नहीं बांधूंगा। आगे वो हमें पोयम में बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो अपनी माँ से। दाऊ तुम एज अ गैलेंट बार्क, गैलेंट खुशी से भरा हुआ, बार्क शिप एक खुशी से भरे हुए जहाज की तरह, फ्रॉम एल्बियंस कोस्ट इंग्लैंड के किनारे से निकल चुकी हो, यानी कि अब तुम यहाँ से जा चुकी हो इस दुनिया से। द स्टॉर्म्स ऑल वेदर्ड, हर तूफान का सामना कर लिया है तुमने। मौसमी जो भी तकलीफें रही तूफान से संबंधित वो सब तुमने पार कर ली हैं, सामना कर लिया है। एंड द ओशियन क्रॉस्ड, और समुद्र भी पार कर लिया है, जीवन रूपी समुद्र को भी तुम पार करके जा चुकी हो। जीवन की सारी तकलीफों और समस्याओं का भी तुमने सामना कर लिया है। शूट्स इनटू द पोर्ट एट सम वेल हावेंड आइल, तुम एक अच्छे बंदरगाह वाले किसी पोर्ट पर पहुंच चुकी हो। शूट्स यानी प्रवेश कर जाना, शूट इनटू, किसी बंदरगाह पर तुम प्रवेश कर चुकी हो, पोर्ट यानी बंदरगाह। ऑफ एट सम वेल हावेंड आइल, वेल हावेंड जहाँ पर कि अच्छा बंदरगाह बना हुआ है, उस आइल, आइल यानी द्वीप, उस द्वीप के किनारे पर या पोर्ट पर तुम पहुंच चुकी हो। वेहर सॉरी वेहर स्पाइसेस ब्रेड, जहाँ पर क्या होता है, मसालों की महक है, स्पाइसेस ब्रेड। एंड ब्राइटर सीजन्स स्माइल, और आकर्षक मौसम मुस्कुराता है, ब्राइटर सीजन्स स्माइल। देयर सिट्स क्वाइजेंट, तुम वहाँ शांति से बैठी हो। कहाँ, जो दूसरी दुनिया में तुम पहुंच चुकी हो ना, वहाँ तुम बड़े आराम से शांति से बैठी हुई हो। ऑन द फ्लड्स, कहाँ पर, लहरों पर आराम कर रही हो। दैट शो हर ब्यूटियस फॉर्म, वो लहरें जिनमें कि तुम्हारी खूबसूरत छवि या तुम्हारा खूबसूरत रूप, ब्यूटियस फॉर्म खूबसूरत छवि। रिफ्लेक्टेड क्लियर बिलो, स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रही है, रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित होना, क्लियर स्पष्ट, तुम्हारी खूबसूरत छवि स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रही है नीचे पानी पर। वाहिल एयर्स, जबकि हवा, इम्प्रिग्नेटेड जो कि भरी हुई होती है, विद इंसेंस किससे, खुशबू से। प्ले अराउंड हर, वो क्या कर रही है, खुशबू से भरी हुई हवा उस दूसरी दुनिया के बंदरगाह पर माँ के आसपास क्या कर रही है, मंडरा रही है। इंसेंस खुशबूदार हवा या महक, प्ले अराउंड हर माँ के चारों ओर मंडरा रही है। फेनिंग लाइट, हल्के हल्के से गति प्रदान कर रही है, फेनिंग लाइट हल्की हल्की गति प्रदान करना, मध्यम गति प्रदान करना। हर स्ट्रीमर्स गे, खुशी से भरा हुआ जो उसका जहाज है ना, उसको मध्यम गति प्रदान कर रही है। सो दाउ विथ सेल्स हाउस स्विफ्ट, फिर बोलता है अब देखो ना तुम कितनी तेज गति से चली गई। सेल्स यानी जहाज पर जो पाल कपड़ा बंधा हुआ होता है, स्विफ्ट यानी तेज, तुम्हारा जहाज तुम्हें बड़ी तेज गति से ले गया। उनकी माँ की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी जब वो 6 वर्ष के थे, तो इसलिए पोइट बोल रहा है कि तुम भी बड़ी तेज गति से चली गई इस दुनिया से। हैस्ट रीच्ड द शोर, उस किनारे पर पहुंच गई हो तुम। हैस्ट रीच्ड द शोर, कौन सा किनारा, वेहर टेम्पेस्ट नेवर ब्रोक, जहाँ पर तूफान कभी भी नहीं टकराते, बीट। एंड बिलोज रोर, और ना ही लहरें शोर मचाती हैं, बिलोज यानी लहरें। तुम उस किनारे पर पहुंच चुकी हो जहाँ पर ना तो तूफान आते हैं ना लहरों का शोर होता है। कहने का मतलब है कि जीवन की कोई भी तकलीफ अब नहीं आएगी, ऐसी दुनिया में, शांति से भरी दुनिया में तुम पहुंच चुकी हो। एंड दाई लव्ड कॉन्सर्ट, और तुम्हारा प्रेम का साथी, लव्ड कॉन्सर्ट, लव्ड कॉन्सर्ट यानी जो कि प्रेम में इस दुनिया में तुम्हारा साथी था, यानी कि कूपर के पिता या उनकी माँ के पति। लव्ड कॉन्सर्ट ऑन द डेंजरस टाइड, खतरनाक लहरें, जीवन की जो ये खतरनाक लहरें थी ना, इन पर जो तुम्हारे प्रेम के साथी थे, कौन,
कूपर के पिता ऑफ लाइफ लॉन्ग सिंस हैज एंकर्ड एट दाई साइड, लंबे समय पहले ही तुम्हारे बगल में आकर के अपने जहाज का लंगर डाल चुके हैं। एंकर्ड यानी एंकर डाल देना, यानी कि रस्सी से उन्होंने भी अपना जहाज आकर के तुम्हारे बगल में बांध लिया है, रोक लिया है। यानी कि मेरे पिता भी काफ़ी लंबे समय पहले तुम्हारे पास आ चुके हैं। बट मी, फिर पोइट खुद के लिए दुखी होते हुए बोलते हैं पर मैं, स्कार्स होपिंग, उम्मीद ही नहीं है मुझे तो, स्कार्स होपिंग ना के बराबर उम्मीद, टू अटेन दैट रेस्ट, ना के बराबर उम्मीद है मुझे उस आराम को पाने की, अटेन दैट रेस्ट, उस आराम को पाने की मुझे ना के बराबर उम्मीद है। ऑलवेज फ्रॉम पोर्ट विदहेल्ड, मुझे तो क्या किया जाता है, बंदरगाह पर ही रोक दिया जाता है। कूपर ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, इसलिए भी शायद वो इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं कि कई बार आने की कोशिश की तुम्हारे पास, पर मुझे तो बंदरगाह पर ही रोक दिया गया। पोर्ट विदहेल्ड, ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड, हमेशा मैं निराश रहा। मी, मुझे, हाउलिंग विंड्स, शोर मचाती हुई हवाएं, हाउलिंग विंड्स, ड्राइव डेवियस, इधर उधर भटकाती रही, ड्राइव डेवियस, इधर उधर भटकाना। टेम्पेस्ट टोस्ड, और तूफान क्या करता रहा, उछालता रहा, यानी कि जीवन के कई तूफान आए गए और जीवन में कई विकट परिस्थितियां आई जिन्होंने कि मुझे इधर उधर भटकाया। हर पल मैंने समस्याओं का सामना किया। सेल्स रिप्ट, मेरे जहाज का तो पाल भी फट गया है। सीम्स ओपनिंग वाइड, और सिलाई खुल चुकी है, यानी कि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में है मेरा जहाज भी। एंड कंपास लोस्ट, दिशा भी भटक चुका है मेरा जहाज, यानी कि जीवन रूपी समुद्र में जो मेरा जहाज है ना, पूरी तरह से भटका हुआ जहाज है। एंड डे बाई डे सम करंट थ्वॉर्टिंग फोर्स, और दिन प्रतिदिन किसी प्रवाह की उछाल फेंकने वाली शक्ति, थ्वॉर्टिंग फोर्स, सेट्स मी मोर डिस्टेंट, मुझे और दूर ले जा करके बिठा देती है। सेट्स मी, सेट्स यानी बिठा देना दूर और कहीं पर, मोर डिस्टेंट फ्रॉम अ प्रॉस्पेरस कोर्स, जो उम्मीद भरा रास्ता है ना तुम तक आने का, उससे कहीं दूर ले जा करके मुझे लहरें फेंक देती हैं। बट ओ द थॉट, पर मेरे मन में एक विचार होता है। कौन सा, दैट दाउ आर्ट सेफ, कि तुम सुरक्षित हो, दाउ आर्ट सेफ, एंड ही, और मेरे पिता भी कैसे हैं, सुरक्षित हैं। दाउ आर्ट सेफ एंड ही, दैट थॉट इज अ जॉय, और वो विचार ही क्या है, एक प्रकार का आनंद है। दैट थॉट इज अ जॉय, वो विचार ही एक आनंद है कि तुम और मेरे पिता पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी अवस्था में हो। अराइव वाट में टू, अब मेरा कुछ भी हो तुम तो आराम में हो। माई बोस्ट इज नॉट दैट, फिर बोलता है मेरा दिखावा, या मैं इस बात पर खुश नहीं होता या बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। दैट आई डिड्यूस माई बर्थ फ्रॉम लॉइंस एंथ्रोन्ड, मुझे इस बात का कोई दिखावा नहीं है, कोई अकड़ नहीं है कि मैं एक शाही परिवार से हूँ। लॉइंस एंथ्रोन्ड यानी शाही परिवार। कूपर अपनी माँ की तरफ से हेनरी III के परिवार से जुड़े हुए थे। एंड रूलर्स ऑफ द अर्थ, इस धरती के शासकों से मैंने जन्म लिया है, ऐसे परिवार से मैं हूँ, ये मेरा दिखावा नहीं है। बट हायर फार, बल्कि मेरा तो इससे भी बड़ा दिखावा है। हायर फार माई प्राउड प्रिटेंशंस राइज, मेरा जो दिखावा है, प्राउड प्रिटेंशंस, गर्व भरा दिखावा, मेरा गर्व भरा दिखावा तो इससे भी बड़ा है। द सन ऑफ पेरेंट्स, कि मैं उन माता पिता की संतान हूँ, पास्ड इन टू द स्काईज, जो कि इस दुनिया से पार एक शांतिपूर्ण दुनिया में आकाश के परे जा चुके हैं। पास्ड इन टू द स्काईज एंड नाउ, और अब, फिर अपनी माँ की तस्वीर से कहता है अब ठीक है मैं तुमसे विदा लेता हूँ, फेयरवेल, विदा लेता हूँ तुमसे। टाइम अनरिवोक्ड, समय जो होता है ना अनरिवोक्ड होता है, उसे फिर से जगा नहीं सकते, अनरिवोक्ड। हैज रन हिज वांटेड कोर्स, समय को जिस दिशा में गति करनी थी समय ने कर ली। वांटेड कोर्स, निश्चित दिशा में समय की गति समय ने कर ली। यट वाट आई विश्ड इज डन, पर जो मेरी इच्छा थी ना वो मैंने पूरी की। वाट आई विश्ड इज डन, मेरी इच्छा क्या थी अब, बाय कंटेम्पलेशंस हेल्प, मेरी इच्छा थी कि मैं क्या करूं, तुम्हें सम्मानित करूं, तुम्हारे प्रति अपना सम्मान प्रकट करूं।
वो मैंने कैसे किया? बाय कंटेम्पलेशन से हेल्प, अपने विचार की जो शक्ति है उसकी मदद से। कंटेम्पलेशन हेल्प। नोट सॉट इन वेन, बेकार में नहीं खोजा तुम्हें। नोट सॉट इन वेन, मैंने तुम्हें बेकार में नहीं खोजा। इट्स आई सीम्ड टू हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड ओवर अगेन, बल्कि मुझे तो क्या लगा, तुम्हारी इस तस्वीर को देख करके ऐसा लगा जैसे तो मैंने अपने बचपन को फिर से जी लिया। आई सीम्ड टू हैव लिव्ड, ऐसा लगा जैसे मैंने फिर से जी लिया है। माई चाइल्डहुड, अपने बचपन को। ओवर अगेन, फिर से। टू हैव रिन्यूड द जॉयज, और उन आनंदों को भी रिन्यू कर लिया है। दैट वंस वर माइन, जो आनंद किसी समय में मेरे हुआ करते थे। विदाउट द सिन ऑफ वायोलेटिंग दाइन, और उन आनंदों को तो रिन्यू किया ही, साथ ही साथ में उस पाप में भी नहीं पड़ा जिससे कि तुम उस दुनिया में पहुंच करके जो आनंद उठा रही हो उन्हें मैंने भंग किया हो। यानी कि तुम्हारे उन आनंदों को भी मैंने भंग नहीं किया, और अपने जीवन के उस पुराने आनंद को भी फिर से मैंने एंजॉय कर लिया। एंड वाहिल, और जबकि द विंग्स ऑफ फैंसी, मेरी कल्पना के पंख, स्टिल आर फ्री, आज भी स्वतंत्र हैं। यानी कि मेरी कल्पना शक्ति पूर्ण रूप से मेरा साथ देती है। आई कैन व्यू, तो मैं देख सकता हूँ। आई कैन व्यू दिस मिमिक शो, मिमिक शो यानी मिमिक यानी नकल, शो यानी जो प्रस्तुतिकरण है, यानी कि ये तस्वीर। ऑफ दी, तुम्हारा जो ये तस्वीर है ना, इसको मैं देख सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ? टाइम हैज, समय जो है ना, हाफ सक्सीडेड, आधा ही सफल हुआ है। इन हिज थेफ्ट, अपनी चोरी में। समय आधा ही सफल हुआ है अपनी चोरी में। दाई सेल्फ रिमूव्ड, तुम्हें तो उसने रिमूव कर दिया मेरे जीवन से। दाई पावर टू सूद मी लेफ्ट, पर इस तस्वीर के रूप में मुझे शांत रखने की जो तुम्हारी शक्ति थी, पावर टू सूद मी लेफ्ट, वो यहीं इस धरती पर रह गई है इस तस्वीर के रूप में। यहाँ पर हमारी ये पोयम ऑन द रेसिट ऑफ माई मदर्स पिक्चर कंप्लीट होती है। पोयम का पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।